हेलो प्यारे बच्चों। तो इस भाग में अपन बात करेंगे अभिक्रिया की कोटि के बारे में। तो अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अभिक्रियाई कोटि क्या होती है, जो वेग नियम होता है ना, उसकी घातांकों का योग ही अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। ये भी एक प्रायोगिक मान है। तो क्या कहता है इसकी परिभाषा, वेग नियम में अभिकारकों की सांद्रताओं पर लगी घातों के योग को अभिक्रिया की कोटि या ऑर्डर कहते हैं। तो जैसे अपन ने मान लिया ये अपने पास एक वेग नियम है, एक वेग नियम है और इसकी घात x है और इसकी घात y है। तो इसके अनुसार अभिक्रियाई कोटि के परिभाषा के अनुसार क्या कहता है, वेग नियम में अभिकारकों की सांद्रताओं पर लगी घातों के योग। तो इसकी सांद्रता पर एक x घात लगी, एक y लगी है, उसको अभिक्रियाई कोटि कहते हैं। तो यहाँ जो अभिक्रिया की कोटि है, अभिक्रिया की कोटि, तो यहाँ अभिक्रिया की कोटि क्या हो जाएगी, x + y। क्लियर है। अब देखो, अब इसमें इंडिविजुअल अभिक्रिया की कोटि पूछ सकता है। तो x यहाँ पे क्या है, x है a के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि। y क्या है, b के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि। यानी ये होगी अपना a और b के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि होंगी। क्लियर है। तो ऐसे इंडिविजुअल भी अपन से पूछ सकता है और वैसे भी पूछ सकता है। ठीक है। अब एक उदाहरण और ले लेते हैं इसका। जैसे अगला उदाहरण लिया अपन ने, एक कोई अभिक्रिया वेग दे दिया x और y, इसकी पावर में a है और इसकी पावर में b है। तो यहाँ जो अभिक्रिया की कोटि है, अभिक्रिया की कोटि, वो क्या हो जाएगी, a + b। अगर अपन पूछें एक x के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि क्या है, a है। a क्या है, x के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि, b क्या है, y के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि। क्लियर है, यही लिख देना पूरा। दूसरा, अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अपन को याद रखने हैं, है ना, कि अभिक्रिया की कोटि धनात्मक भी हो सकती है, शून्य भी हो सकती है, ऋणात्मक कुछ भी हो सकती है। तो अपन यहाँ क्या लिखेंगे, अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक, या भिन्नात्मक हो सकती है। मतलब अभिक्रिया की कोटि धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है, शून्य भी हो सकती है और भिन्नात्मक भी हो सकती है। दूसरा, अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि एक प्रायोगिक पद है, प्रायोगिक पद है। प्रायोगिक पद क्यों है, क्योंकि ये कहाँ से आ रहा है, वेग नियम से आ रहा है, और वेग नियम भी कैसा था, एक प्रायोगिक पद था। ठीक है। तो दोनों ही क्या है, प्रायोगिक पद है।
तो इसलिए अभिक्रियाई कोटि भी क्या होगी, प्रायोगिक पद होगी। देखो इसमें एक शून्य और भिन्नात्मक का उदाहरण दे के आपको समझाते हैं। जैसे अपन ने एक उदाहरण लिया, देखा आर इजकल टू के ए की पावर कुछ नहीं, बी की पावर 2, सी की पावर 1/2। अब यहाँ से अभिक्रिया की कोटि आपसे पूछा, अभिक्रिया की कोटि, तो अभिक्रियाई कोटि क्या होगी, इनकी घातांकों का योग। तो ए की घात कितनी है, 1 है, बी की घात कितनी है, 2 है, और सी की घात कितनी है, 1/2 है। तो 2 और 1 तो होगी 3, है ना, और इसका मतलब क्या है 0.5, तो ये कितना आ गया 3.5 आ गई अभिक्रिया की कोटि। समझे। अगर अब पूछे ए के सापेक्ष बताओ तो 1 हो गई, बी के सापेक्ष बताए तो 2, सी के सापेक्ष 1/2। ठीक है। अगर यहाँ में कोई 0 लिख देता पावर में तो क्या हो जाती, उसकी 0 हो जाती। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।